हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो पायल होती है वो जाती है अपने घर और अपने पापा को मन में इनडायरेक्टली आरव का बात डालती है। और आरव सपना भी वेट कर ही रहे थे ये दोनों का आने का, रोहन और पायल का आने का। और वो लोग भी आके आरव के रूम में जाते हैं और वो लोग सारी बातें बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ। और सपना बोलती कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और पायल के जाने के बाद भी रिया अपने रूम में चली गई थी और वहाँ से नहीं निकली थी। और वो रात वैसे ही निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव उठ के रेडी होके नीचे आ जाता है और डाइनिंग टेबल के एरिया सपना और पायल जो थी ऑलरेडी बैठी होती है। सपना मजाक में बोलती है कि देखो हीरो आ गया। फिर पायल भी बोलती है कि और कल रात का मूड देख के लगता है कि अब ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाला। आरव भी उन दोनों की बातें सुनता है और हमेशा की तरह अपना काम स्माइल देता है दोनों को। और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं ये लोग सब और आरव भी अपना कैफ़े के लिए निकल जाता है। और इस तरफ रिया भी उठ के रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज पहुंचकर संजना से मिलती है। और रिया का फेस थोड़ा आज डाउन था, वो संजना नोटिस कर लेती है और पूछती कि क्या हुआ, तो इतनी आज उदास क्यों लग रही है। रिया फिर बोलती है सब सारी बातें बता देती रिया संजना को। फिर संजना कुछ उसका बातें सुनती है और बोलती है कि तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही ये लोग क्लास चली जाती है और अपना लेक्चर जो था वो लेने लगते हैं। और आरव अपना कैफ़े में बिज़ी होता है, कस्टमर्स से फ्रेंडली तरीके से मिलता है और थोड़ी बहुत स्टाफ की भी हेल्प कर देता है आरव। और रिया अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स कंप्लीट करती है और बीच बीच में आरव को भी ये लोग मैसेज में ही बात कर रहे थे बीच बीच में। और वो दिन ऐसे ही चला जाता है और रात में भी थोड़ी बहुत ये लोग बातें करते हैं और फिर सो जाते एक दूसरे को गुड नाइट बोल के। और कुछ दिन ऐसे ही निकल जाता है, अराउंड 1.5 मंथ, 1.5 महीने करीब निकल जाता है। 1.5 महीने के अंदर क्या होता है, पायल और रोहन जो थे, पायल बीच बीच में घर आती रहती थी, अपने पापा को बोलती थी इनडायरेक्टली करके पॉजिटिव आरव के लिए बोलती थी। आरव के पर्सनालिटी जो भी था आरव एक अच्छा इंसान है करके रिया के जो पायल की पापा थे उसके पापा थे जो उनके मन में ढालने की कोशिश करती थी। और पायल अपनी पूरी 100% दे रही थी दोनों का रिलेशनशिप सक्सेस करवाने के लिए। और ऐसे ही होता है और सब पायल के पापा थे वो सब समझ रहे होते कि उसकी बेटी हिंट क्या दे रही है, लेकिन उसके पापा कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ सुनते थे चुपचाप। और इधर आरव और रिया भी रोज़ बातें करते थे और कभी कभी रिया आरव के कैफ़े भी चली जाती थी उससे मिलने के लिए। और वो दोनों यही सोचते थे कि पापा को मनाएं कैसे। और इन दिनों बीच आरव और रिया का जो बॉन्ड था वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। और एक दिन 1.5 महीने के बाद एक दिन रिया कॉलेज से होके आ गई थी और शाम हो रहा था और रिया हॉल में ही बैठ के टीवी देख रही होती है। रिया की मम्मी किचन में होती है और रिया के पापा भी थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। और रिया उठ के अपने पापा को देखती है पहले, उसके बाद उठ के किचन में जाके अपने पापा के लिए पानी ले आती है और दे देती है उसके पापा को। और उसके पापा भी चुपचाप से ले लेते हैं, पानी पीते हैं। और तभी रिया की मम्मी भी आ जाती है चाय का कप लेकर और उनको दे देती है। और ये लोग सब ऐसे लिविंग एरिया में बैठे थे। और थोड़ी देर बाद रिया के पापा बोलते हैं कि दोनों से रिया की मम्मी से और रिया से कि आप दोनों 5-6 दिन के लिए
सामान पैक कर लो, एक रिलेटिव्स के घर जाना है। रिया की मम्मी पूछती है किसके? रिया के पापा बोलते हैं कि रिया के चाचा के घर जाना है। रिया की मम्मी बोलती है ओके, बट क्यों? उसके पापा बोलते कुछ काम है इसीलिए। रिया भी ज़्यादा सोचती नहीं और बोल देती ओके। और कुछ देर बाद ये लोग ऐसे ही डिनर टाइम हो जाता, डिनर करके अपने अपने रूम्स में चले जाते। रिया भी अपने रूम में चली जाती है और रूम को लॉक करके बेड पे लेट के आरव को मैसेज करती है कि हम कल मैं, पापा और मम्मी जा रहे चाचा जी के घर। आरव भी कुछ ज़्यादा सोचता नहीं और बोलता ओके। कितने दिन के लिए जा रहे हो? रिया बोलती 5-6 दिन। आरव बोलता है ओके। और थोड़ी देर बातें करते ये दोनों और गुड नाइट बोलकर फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब जल्दी रेडी होके ये लोग सुबह सुबह ही निकल जाते हैं अराउंड 7-7:30 के अंदर, और कार में निकल जाते हैं रेडी होके। रिया विंडो से बाहर देख रही होती है, तभी उसके पापा रिया का फ़ोन पे मैसेज आता है आरव का, और उसके पापा भी देखते हैं और रिया रिप्लाई करने ही जा रही होती है, तभी उसके पापा हाथ आगे बढ़ा के बोलते हैं कि फ़ोन दो रिया। रिया अपना पापा की तरफ देखती है, बोलती है कि क्यों, क्या हुआ पापा? उसके पापा बोलते हैं कि अब से तुम किससे बात नहीं करोगी, मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया हूँ। और ये लोग सिटी से थोड़ा सा बाहर भी आ गए थे। 7:30 बजे निकले थे एंड 11-12 बजे करीब ये लोग सिटी से बाहर आ चुके थे। दूसरे सिटी पे आ चुके थे। और रिया सुनती ही शॉक हो जाती है थोड़ी और बोलती पापा क्या बोल रहे हो आप? रिया बोलती है कि रिया की मम्मी बोलती है कि क्या बोल रहे हो आप, ये कब हुआ, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा ऐसा करके? फिर उसके पापा बोलते कि मेरे पास रिया ने कुछ ऑप्शन छोड़ा नहीं था, आरव से दूर करना बहुत मुश्किल था इसको यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया एंड मैं इसका खुशी ही चाहता हूँ, कोई मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ। और फिर रिया के मम्मी बोलती कि दुश्मन भी ऐसा नहीं करते जैसे जो आपने किया है, बिना पूछे किसी से अपने रिश्ता फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद उसके पापा कुछ बोलते नहीं हैं और रिया के पास रिया का फ़ोन भी रिया का जो फ़ोन था वो भी ले लेते हैं और अपने रिया के मम्मी जो थी उसका भी फ़ोन ले लेते उसके पापा और स्विच ऑफ कर देते सारे फ़ोन्स। और रिया कुछ देर के बाद रिया बोलती है कि पापा ये शादी मैं नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, और ये कार अभी ही स्टॉप करो। रिया के पापा बोलते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि रिया बोलती है पापा मैं कभी नहीं शादी करूँगी, अगर नहीं रोकोगे तो मैं यहीं से कार से कूद जाऊंगी। रिया के पापा जो थे कुछ नहीं बोलते और कार को लॉक कर देते। रिया जो डोर था वो खोलने की कोशिश करती बट खुलता नहीं है। और रिया की मम्मी बोलती है कि आप ये ठीक नहीं किए, आपने ये ठीक नहीं किया। पर उसके पापा कुछ नहीं बोलते, उसके बाद एक लफ्ज़ तक नहीं। और रिया रोना स्टार्ट कर देती है अपनी मम्मी को हक करके। और थोड़ी देर बाद पहुंच जाते ये लोग घर को। शाम हो जाता है लोगों को पहुंचते पहुंचते 6-7 बज जाते हैं। रिया को समझ में तो आ गया था ये कोई नॉर्मल विज़िट तो नहीं है। और वहाँ पर भी एक दूसरे रिश्तेदार और शादी की बातें हो रही थी और रिया आरव को भी इन्फॉर्म भी नहीं कर सकती क्योंकि उसका पास फ़ोन था ही नहीं, उसके पापा ने ले लिया था। और यही सब लोग अपने अपने रूम्स में जाके फ्रेश होने चले गए थे और रिया जो थी वॉशरूम चली गई थी और वहाँ भी रो रही थी अंदर में। और रिया लगभग 30-45 मिनट समझ लो वो थी अंदर में। और उसके बाद वो निकल के बेड पे बैठ जाती है। उसके बाद उसकी मम्मी उसके पापा से अपनी
बोलती है कि आपने ये ठीक नहीं किया। और उसकी मम्मी जो थी अपने हस्बैंड से लड़ रही थी, अपने हस्बैंड बोलो, रिया की पापा से लड़ रही थी वो। और बोलती है कि रिया सिर्फ कि आपकी बेटी है क्या, जो आपने बिना कुछ सोचे समझे रिश्ता फिक्स कर दिया। और जो रिया के पापा थे ना, वो कुछ नहीं बोलते, रिया की मम्मी ही बोल रही थी, सुना रही थी उनको। और बोलते हैं कि आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, रिया को और हर्ट कर रहे हो आप। और रिया के पापा कुछ नहीं बोलते और उस रूम से निकल जाते हैं। रिया की मम्मी फिर थोड़ी देर बाद रिया के रूम में जाती है और रिया बेड पे बैठी होती है। और रिया की मम्मी उसके पास आती है अंदर और रूम को लॉक कर देती है और रिया को हग करके बोलती है कि सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पापा ऐसा कर रहे। और रिया भी हग कर लेती है और रोती है, बोलती है कि मम्मी मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं आरव को लाइक करती हूँ। उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा, मैं नहीं करने दूँगी, तू टेंशन मत ले, अभी तू अभी नॉर्मल है, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं फ़ोन देखती हूँ, ठीक है। और ऐसे ही करके और उसकी मम्मी बोलती है कि मैं फ़ोन लेके आऊँगी और तू आरव को मैसेज कर देना और पायल के साथ आने बोलना उसे। रिया भी हाँ बोलती है और कुछ देर के बाद ये दोनों भी निकल के बाहर आते हैं। और रिया की मम्मी बोलती है तू एकदम नॉर्मल है ना, ओके। रिया भी ओके बोलती है और थोड़ी देर बाद नॉर्मल होके ये लोग नीचे आ जाते हैं और ये लोग बाहर आते हैं। डिनर टाइम हो गया था और सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और सब नॉर्मल बात कर रहे थे और रिया ही बस चुपचाप से बैठी होती है बस। और डिनर करना सब स्टार्ट करते हैं। रिया थोड़ा बहुत ही खाती है और चुपचाप से अपने रूम में उठ के चली जाती है। उसके पापा देखते बट कुछ बोलते नहीं हैं। और थोड़ी देर बाद रिया की मम्मी आती है रूम में रिया की और वो लॉक कर देती है। और रिया की मम्मी एक फ़ोन लेकर आई थी, रिया के कज़न का ही था एक का, उनका फ़ोन लेकर आई थी और रिया को देती है, बोलती है कि तू जल्दी से आरव को मैसेज कर दे और पायल के साथ आने बोलो यहाँ पर। रिया भी जल्दी से फ़ोन ले लेती है और एक टेक्स्ट करती है आरव को कि आरव, मैं सेफ़ नहीं हूँ और पापा ने किसी से रिश्ते के लिए बात कर लिया है मेरे लिए और मेरी शादी को फिक्स कर दिया। और पायल दीदी को पता है मैं कहाँ पर हूँ, मैं चाचा जी के घर पे हूँ, आप दीदी के साथ जल्दी से आओ और रिप्लाई मत करना, ये किसी और का फ़ोन है। ऐसे करके वो मैसेज कर देती है और सेंड करके तुरंत अपनी साइड से डिलीट करती है पहले और अपनी मम्मी को वापस करती है। उसकी मम्मी भी जाके चुपचाप से रख देती किसी को बिना दिखाए। और आरव भी कैफ़े पे था उस दिन, थोड़े देर हो गया था, रश था कैफ़े पे, तो आरव भी थोड़ा था कैफ़े पे ही और काउंटर पे था, अकाउंट्स देख रहा था। तभी फ़ोन वाइब्रेट होता है आरव का और आरव अपने मन में सोचता है कि रिया का मैसेज होगा। सुबह से मैसेज ना कॉल आरव ने किया था बट रिया ने रिप्लाई नहीं किया था। और मैसेज पढ़ते ही आरव का जो स्माइल था ना वो गायब हो जाता है और हाथ लिटरली आरव का फ्रीज हो जाता है। आरव भी देर से रिया का नाम लेता है और बोलता है कि रिया। फिर आरव तुरंत पायल को कॉल करता है। पायल फिर उठाती है, बोलती है हेलो आरव बोल। आरव बोलता है कि भाभी रिया प्रॉब्लम में है, उसके पापा ने फ़ोन ले लिया है उसका और शादी फिक्स कर दिया है उसका। मुझे लगता है वो उससे मुझसे दूर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। पायल भी बोलती है कि क्या वो, क्योंकि तू टेंशन मत ले, मैं अभी आ रही हूँ रोहन और भाभी के साथ निकलती हूँ एंड हम सुबह तक पहुँच जाएंगे वहाँ। और आरव भी ओके बोलता है और आरव नीचे आके खड़ा था
और पायल अब सपना को सारी बातें बता देती है और ये लोग भी निकल जाते हैं कार में। रोहन ड्राइविंग सीट पे था, साइड में पायल थी और पीछे सपना, और आरव भी वेट कर रहा होता है। और ये लोग पहुंचते हैं, आरव देखता है कैफ़े को, कैफ़े के नीचे खड़ा था और कार को देखता है, कार के अंदर आके बैठ जाता है। और पायल देखती है आरव की आँखों में कि, और बोलती है कि आरव को टेंशन मत ले, मुझसे जो बन पड़ेगा ना आरव, रिया को वापस लाने के लिए मैं सब करूँगी, ओके। और रोड रात भर ये लोग ड्राइव करते हैं और सुबह के 4 बजे जाके पहुंचते हैं वहाँ पर। और रोड भी पूरा खाली था, सुबह का टाइम में खाली ही रहता है रोड, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स जो होते वो जल रही थी। और कार का घर के आगे कार रुकती है और रोहन, सपना, पायल, आरव निकलते कार से। और रात भर ये लोग ने सोया भी नहीं था। और पायल एक डीप ब्रेथ लेती है, उसके बाद डोर के पास जाके डोरबेल प्रेस करती है, डिंग डॉन, ठीक है। डोर खुलता है और सामने से रिया के चाचा जो थे वो आते, डोर खोलते और थोड़ा सरप्राइज़ होके बोलते हैं कि अरे आप लोग इतने सुबह। पायल सीधे क्वेश्चन कर देती है कि रिया कहाँ है, पापा ने क्यों फ़ोन ले लिया उसका, और ये सब क्या चल रहा है। उसके चाचा कुछ बोलते उससे पहले अंदर से एक हैवी सा आवाज़ आता है जो कि रिया के पापा का था। रिया के पापा बोलते कि अंदर से आके डोर के पास, तुम लोगों को किसने बताया हम यहाँ हैं। आँखों में उनका गुस्सा था बट उसको कंट्रोल करे हुए थे वो। रिया एक स्टेप आगे बढ़ा कर बोलती है कि पापा, मैं जानती हूँ कि आप क्या करना चाह रहे हो, लेकिन आप अपनी बेटी की, रिया की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। इस तरह छुपा के ना किसी की ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकते आप। उसके पापा एक एक्सप्रेशन रखते एक सेकंड के लिए और उनका फेस जो था वो स्टिफ हो जाता है, लेकिन कोल्ड टोन में बोलते थोड़ी देर बाद, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता कि तुम क्या करती हो। रिया कॉलेज के बाद कहाँ जाती है, किससे मिलती है। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता है, तुम मेरे दिमाग में क्या ढालना चाह रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। पायल थोड़ी सी चुप हो जाती है। उसके बाद आरव सीधे रिया के पापा के सामने आता है और उनके आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि, आरव बोलता है कि अंकल, मैं रिया को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, आप जो भी करेंगे। अरे बच्चे, सॉरी भाई, कहाँ पर थे। आरव बोलता है, हाँ, आरव बोलता है कि अंकल, रिया को छोड़ नहीं सकता मैं, और मैं छोड़ने वाला में से भी नहीं हूँ, आप जो करेंगे रिया के साथ मैं खड़े रहूँगा। रिया के पापा फिर रिया के पापा जो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और थोड़ा सा आगे कदम लेके अपना आरव की तरफ, आरव का हाथ पकड़ के फोर्सफुली उसे पुश कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। आरव को जैसे पुश करते पीछे रोहन और सपना पकड़ लेते और रोहन थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता, शाउट करते हुए कि पापा ये क्या कर रहे हो। अरे, और पायल भी बोलती है कि पापा, आपको लग रहा है ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब बहुत गलत कर रहे हो। फिर पायल भी पूछती है आरव को कि तू ठीक है। आरव हाँ बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके पापा का फेस में कोई ये नहीं था एक्सप्रेशन कि मैंने उसे पुश कर दिया या कुछ भी नहीं, लेकिन आरव के फेस पे भी डर नहीं था कोई। और इतना चिल्लम चिल्ली के बाद रिया जो होती है उसके कमरे में आवाज़ आती है आरव पायल की, एंड वो अपना दरवाज़ा खोलती है रूम का और नीचे देखती है तो
आरफ आया हुआ था और आरफ भी उसको देखता है ऊपर और आंखों से बोलता है कि अब तुम डरना मत, मैं आ गया हूँ, ऐसा करके। रिया सबको देखती है और भागते हुए नीचे आती है नीचे डोर के पास जैसे ही आती है उसके पापा तुरंत रिया का हाथ जो था वो पकड़ लेते और बोलते कि तुम कहीं नहीं जाओगी। रिया पीछे मुड़ के देखती है अपने पापा को और अपना हाथ छुड़ा के आरव के पास चले जाती है और आरव का जो हाथ था वो पकड़ लेती है और बोलती है कि पापा प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो, मेरी ज़िंदगी को खुद फैसले लेने दो। और उसके बाद रिया के पापा जो थे उनका फेस जो था वो रेड हो जाता है पूरा और रिया को बोलते कि या तुम यहाँ रहो या फिर चले जाओ, लेकिन मेरे लिए तुम आज से मर चुकी हो। ये चिल्लम चिल्ली के बीच भी सब जितने भी घर के लोग थे इंक्लूडिंग रिया की मम्मी भी, वो भी आ जाती है डोर के पास और ये सब देख रहे थे कि क्या रिया की मम्मी सोच रही थी कि बहुत गलत कर रहे हैं। उसके बाद ये लाइन बोलते हुए कि तुम मर चुकी हो मेरे लिए आज से, वहाँ पर डेड साइलेंस हो जाता है। फिर पायल जो थी वो थोड़ा आगे बढ़ के सॉफ्टली कहती है कि अपने पापा को, पापा आप रिया को खोने से पहले एक बार सोच लीजिए, वो आपको छोड़ना नहीं चाहती, सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहती है। और रिया के पापा जो थे वो उनका फेस पूरा गुस्सा हो जाता है, गुस्सा वाला फेस हो जाता है और उनका जॉ लाइन जो था वो भी टाइट हो जाता है, गुस्से में हो जाता है ना हमारा जॉ लाइन टाइट वैसे ही। और रिया रो रही थी, आरफ उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि आप नहीं जाना चाहती मेरे साथ तो मैं फ़ोर्स नहीं करना चाहता आपको, आप अपने पापा के पास ही रहो, मैं दूर आपसे डिस्टेंस बना लूँगा। रिया बोलती है कि मैं ना आपको लूज़ करना चाहती हूँ ना पापा को। और फिर चुप हो जाता है। इसके आगे कल देखेंगे गाइस। आज के लिए बस इतना ही। स्टोरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। बस आज के लिए बस इतना।